तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी से है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका राहुल सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, कैसे पढ़ें, कैसे उसकी स्टडी प्लान बनाएं। तो इस टॉपिक को लेकर के आज आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी केमिस्ट्री पढ़ने की इच्छा है, ये जब आप कहते हैं तो मुझको समस्या लगती है। आपकी केमिस्ट्री पढ़ने की इच्छा है, यही सबसे बड़ी समस्या है, इरादा नहीं है। तो इरादा बनाइए, क्योंकि इच्छा और इरादा में थोड़ा सा फर्क होता है। इच्छा जो होती है उसका सौदा किया जा सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन इरादे का ताउम्र कोई सौदा नहीं कर सकता मेरे प्यारे बच्चों। इस नाते आप इरादा, मजबूत इरादा बनाइए। और एक और छोटा सा फर्क होता है इच्छा और इरादा में, वो ये है कि जब कभी विपत्ति पड़ती है या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं या दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो इच्छा कमजोर हो जाती है, लेकिन इरादा और मजबूत होने लगता है। तो थोड़ी सी केमिस्ट्री में आपको समस्या आई क्या, आप बिखरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। आप कहते हैं नहीं अब रटना है केमिस्ट्री को। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको केमिस्ट्री कदापि नहीं रटना होगा। सिर्फ आप मेरे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल से जुड़ के देखिए, चाहे मैथ की क्लास हो चाहे केमिस्ट्री की। फिलहाल 2 क्लासेस चल रही हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट देने की हम लोग कोशिश करते हैं। और जो भी अगर आपको टॉपिक न समझ में आती है, पूरा खुला कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे आप कहते हैं केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज वेरी बेवफा, रात भर रटो दिन में सफा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप इस शब्द को कहते हैं, आपको अध्यापक आपको इस शब्द के बारे में बताता, तो जरा आप विचार करिए, अगर केमिस्ट्री बेवफा है तो आप कितने वफादार हैं उसके प्रति, ये तो सोच के देखिए। केमिस्ट्री के क्या रूल हैं, क्या उसके पढ़ने के तौर तरीके हैं। आप जितने टाइम पढ़िए केमिस्ट्री में, वो रेगुलर पढ़िए, अच्छी अच्छी यूट्यूबर की वीडियो को देखिए, टॉपिकों को गहराई से पढ़िए, जहां से आपका बेस मजबूत हो। अधिकांशतः स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि उनका 9th से ही बेस कमजोर हो जाता है, तब जाकर के उनको आगे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ जब आप हमसे जुड़ेंगे, हम आपको एनसीईआरटी बुक से तमाम अच्छे अच्छे टॉपिकों को टॉप टू बॉटम बताएंगे कि कोई टॉपिक की जड़ क्या है और उसका अंत क्या है। इस तरह से जब आप बीच के सारे नॉलेज को इकट्ठा कर लेंगे, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। वह 9th से ही होता है। तब आपको केमिस्ट्री में चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हो, चाहे किसी भी टॉपिक की बात हो, केमिकल बॉन्डिंग की बात हो, जब आपको समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आधारभूत चीजें नहीं आएंगी, तो बहुत सारे टॉपिकों में आपको समस्या का सामना करना पड़ जाता है और वहीं से आप भागने लग जाते हैं। तो आप उस बेस को भागिए ना, आप उस बेस को मजबूत करने की कोशिश करिए। अगर आपको न समझ में आ रहा है तो डिमांड करिए कमेंट बॉक्स में, हम उस आधारभूत टॉपिक की, उस फंडामेंटल टॉपिक की आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बेहतर ढंग से उस बेस को मजबूत कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब बेस मजबूत हो जाएगा, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, तब उस पर आप 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, मुंबई की तरफ 20 मंजिला बिल्डिंग लेकर के चले जाओगे, कोई समस्या नहीं होगी। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जिंदगी नियम पर आधारित होती है, नियमों पर चलती है जिंदगी। अगर आप नियमों से नहीं चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप सफल नहीं होंगे। और ये नियम भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रकट नियम होता है, दूसरा बाह्य नियम होता है। मैं दोनों नियमों के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको बता देता हूं। जो प्रकट अदृश्य नियम होते हैं, अदृश्य नियम और बाह्य नियम। अदृश्य मतलब जो
आपके अंदर होते हैं। तो पहले मैं प्रकट और बाह्य नियम के बारे में बताता हूँ। प्रकट और बाह्य नियम एक ही आप जान लीजिए, जिसका कुछ ना कुछ आपको मोल चुकाना पड़ता हो, जुर्माना देना पड़ता हो, कानून की तरफ से कोई कार्रवाई होगी। जैसे आप हेलमेट पहन के नहीं निकले गाड़ी पर, चालान कटेगी। पेपर आपके पास नहीं है, चालान कटेगी। आप सड़क में बाएं नहीं दाएं से जा रहे हो, आपको फाइन भरना पड़ेगा। इस तरह से ये जो नियम संवैधानिक तौर पर हैं, ये प्रकट या बाह्य नियम होते हैं। तो प्रकट और बाह्य नियम के लिए दंड का प्रावधान है, आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन इनका मैं स्टूडेंट बता दूं कि आपको की कामयाबी से कोई गहरा संबंध नहीं है, प्रकट या बाह्य नियम का। अगर बता दीजिए, एक दिन यातायात के सारे नियमों को हटा करके देखिए, फिर एक्सीडेंट की नौबत बताइए हमसे। तो इसलिए कहता हूं कि जिंदगी नियमों पर चल रही है। आप नियम से चलेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। नियम के खिलाफ जाएंगे स्टूडेंट, एक्सीडेंट होगा। तो केमिस्ट्री पढ़ने की भी कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करिए। तो प्रकट नियम का आपकी कामयाबी से कोई संबंध नहीं, कोई गहरा संबंध नहीं होता, सिर्फ आपको जुर्माने भरने होते हैं अगर आप पालन नहीं करोगे तो। जो अदृश्य या आंतरिक नियम होता है, उसका आपकी कामयाबी से गहरा संबंध होता है। वह ये है कि आप एक मॉडल बना लो, एक अच्छा गुरु बना लो। क्योंकि मैं तमाम वीडियो में आपको बताया हूं कि हु इज योर कोच, हु इज योर मेंटर, आपका एडवाइजर कौन है, आपका गाइड लाइन देने वाला कौन है, आपके गुरु कैसे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी तरक्की कहां तक जाएगी। तो ये जो नियम है, ये किसी किताबों में लिखा हुआ नहीं है, किसी भी किताब में नहीं पाएंगे कि रोज अपने में 1% की वृद्धि करो, एक अच्छे गुरु का चुनाव करो, एक अच्छा रोल मॉडल बनाओ, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करो। एक किसी भी किताब में नहीं है। और ये भी बात है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो कि आप रोज 1% नहीं बढ़ते हो, तो आप पे कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। यानी कि इसका कामयाबी से संबंध है, जुर्माने से नहीं। तो बस एक बात जानिए, आंतरिक नियम का फॉलो करिए, अपनी अंतरात्मा की बात सुन करके आप कामयाबी के मार्ग पर जा सकते हैं। और जो भी काम करिए स्टूडेंट्स, वो पूरी मन से करिए, तब आप उस काम में सफलता हासिल कर लेंगे। आपको बताऊं, अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, आप कहीं के नहीं हो जाओगे, मरोगे मरोगे, बता दे रहा हूं। इधर उधर दौड़ोगे तो इधर उधर के चक्कर में परेशान हो जाओगे। क्योंकि जहां भी अपना 100% जिस काम को कर रहे हो, पूरा 100% फोकस उसी काम पर लगा दो, देख लो कामयाबी आपकी कदम नचोगे। तो फिर कहना कि राहुल सर आप क्या कह रहे थे, बिल्कुल केवल जहां पे जिस काम को कर रहे हो अपना 100% उस काम में अपने आप को झोंक दीजिए। आप कैसा बनना चाहते हैं, आप लुटा दीजिए, मिटा दीजिए उन लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री बेहतर जानते हैं। आप अपने आप को फिदा कर दीजिए, जो बेहतर केमिस्ट्री के प्रकांड विद्वान है, जो बेहतर कॉन्सेप्ट को दे सकते हैं, रटने की बात नहीं करते हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट को समझा करके आपके केमिस्ट्री के स्तंभ को मजबूत कर सकते हैं। लुटा दीजिए, मिटा दीजिए उन लोगों के बीच में। तमाम यूट्यूब पे वीडियो में नहीं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल ही देखिए, आप यूट्यूब चैनल खोजिए, अच्छे अच्छे केमिस्ट्री के प्रकांड विद्वान अपने वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उनके द्वारा सीख लेकर के केमिस्ट्री के स्तंभ को आप मजबूत करिए। अगर आप इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे तो मरेंगे मरेंगे बाबू मरेंगे। इसलिए एक इरादा बनाइए और उस पर चल पड़िए। बता दूं, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही थी, एकदम कोई ख्याल नहीं था, बेसुध दौड़ी जा रही थी। रास्ते में एक मुसलमान भाई थे, वो अपना पवित्र वस्त्र मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा कर रहे थे। पवित्र वस्त्र मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा कर रहे थे। प्रेमिका ने ध्यान नहीं दिया, उनके पवित्र वस्त्र पर पैर रख दी, थोड़ा सा उनका ध्यान भंग हुआ, डिस्टर्ब हो गए। फिर वो बेसुध दौड़ी जाने लगी। जैसे वो अपने प्रेमी से वापस मिल करके आ रही थी, इंतजार कर रहे थे मुसलमान भाई कि वह कब आएगी। जैसे ही वह औरत आती है, वो मुसलमान भाई कहते हैं, अरे मूर्ख दुष्ट औरत, तुमको नहीं पता कि मैं अपना पवित्र वस्त्र बिछा करके खुदा की फितरत में लीन हूं और तुम मेरे पवित्र वस्त्र पर पांव रख दी। औरत ने करुणा भरी आवाज में कहा, जी मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं घनघोर पाप कर दी
मुझको माफ कर दीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके बाद का जो जवाब उसने दिया, आपकी आंखें खुल जाएंगी उस जवाब को सुनकर के। उसने कहा, मुसलमान भाई, मैं तो सांसारिक मोह माया में लिप्त थी, मैं सांसारिक मोह माया में बधी हुई थी, अपने प्रेमी के मोह में बधी हुई थी, इसलिए बेसुध दौड़ी जा रही थी। मैं ध्यान नहीं दी, आपकी पवित्र वस्त्र मुसल्ला पर पैर रख दी। लेकिन आप बताइए, आप खुदा की फितरत में लीन थे, आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पवित्र वस्त्र पर पांव रख दी? इसका मतलब आप मन से खुदा की फितरत में नहीं लीन थे। मैं मन से बेसुध दौड़ी जा रही थी, मुझको सांसारिक मोह हो गया था, मुझको बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मैं ध्यान ही नहीं दे पाई कि आपके पवित्र वस्त्र मुसल्ले पर मेरा पैर पड़ रहा है। लेकिन जरा ना आप बता दीजिए कि आपको कैसे पता चला? आप जब खुदा की फितरत में लीन थे, यानी कि आपका ध्यान खुदा पर नहीं, आप पवित्र वक्त मुसल्ले पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए आपको पता चला कि मैं आपके मुसल्ले पर पैर रख दी। अगर आप खुदा की फितरत में लीन रहते तो आपको पता नहीं चलता कि मैं आपके कपड़े पर या आपके वस्त्र पर हाथ रख रही हूँ, पैर रख रही हूँ कि शरीर रख रही हूँ। इसलिए अगर आप भटकेंगे, वहीं से उस मुसलमान भाई का आंखें खुल गई और उसने फिर उसके पैर, औरत के पैरों पर गिर पड़ा। कहा, आज आपने मुझको ज्ञान की एक अद्भुत भंडार दे दी है। उसकी आंखें खुली। तो इस तरह से जो काम करिए पूरा लुटा दीजिए उसमें अपने आप को। किसी दूसरे तरफ क्या कह रहा है जमाना, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप जो कर रहे हैं 100% उस काम में लग जाइए, आपको पक्का है कामयाबी मिलेगी। तो केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, पढ़ने के लिए आ जाइए यूट्यूब चैनल पर। बेहतर कॉन्सेप्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस वक्त प्रॉब्लम की वजह से टॉपिक वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, बस जल्द ही आपके सामने वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। और इसी तरह से बीच बीच में मैं आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता रहूंगा, ऊर्जा को भरता रहूंगा, और आप उस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करके एक अच्छे इरादे को बना करके उस इरादे पर चल पड़िए। यही आपसे मैं अपील करूंगा, यही आपसे निवेदन करूंगा, यही आपसे गुजारिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गर चमन में कलियां हैं तो खिलेंगी जरूर, गर चमन में कलियां हैं तो खिलेंगी जरूर, जिंदगी गर रही तो मिलेंगे जरूर, जिंदगी गर रही तो फिर मिलेंगे जरूर। आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।